पाठ 8 समास कंपाउंड। पढ़िए और समझिए। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद जमा उत्तर पद बराबर समस्त पद राजा जमा का पुत्र बराबर राजपुत्र। यश जमा को प्राप्त बराबर यश प्राप्त। स्नान जमा का ग्रह बराबर स्नान ग्रह। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद बराबर समास विग्रह माता पिता बराबर माता और पिता। आप बीती बराबर आप पर बीती। लंबोदर बराबर लंबा है उदर जिसका। पुरुषोत्तम बराबर पुरुषों में उत्तम। दोपहर बराबर दो पहरों का समाहार। आजन्म बराबर जन्म से लेकर। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया में दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद शब्द पूर्व पद तथा दूसरा पद शब्द उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद समस्त पद के दोनों पदों के बीच परस्पर संबंध इस आधार पर किए जाते हैं कि समस्त पदों के दोनों पक्षों के बीच प्रायः निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। पूर्व पद प्रधान तथा कोई अव्यव शब्द। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसके दोनों पद परस्पर दो तरह के संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होने वाला समास अर्थात कारकीय संबंध युक्त समास। इस वर्ग में आने वाला समास है तत्पुरुष समास। कारकीय संबंधों के अलावा किसी अन्य संबंध के आधार पर जुड़े होने वाले समास अर्थात कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में दो समास आते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। आगे हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कारकीय संबंध युक्त समास। तत्पुरुष समास। निम्नलिखित समस्त पदों एवं उनके विग्रहों पर ध्यान दीजिए। समस्त पद विग्रह गगन चुंबी बराबर गगन को चूमने वाली। जन्मांध बराबर जन्म से अंधा। अकाल पीड़ित
बराबर अकाल से पीड़ित। देशवासी बराबर देश का वासी। इन सभी समस्त पदों में पहला शब्द पूर्व पद दूसरे पद उत्तर पद की तुलना में गौण है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद गौण है। साथ ही इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों को, से, के लिए, के द्वारा, का, के, की आदि का लोप कर दिया गया है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते समय इन कारकीय चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। देखिए अन्य उदाहरण। धर्म का ग्रंथ बराबर धर्म ग्रंथ। रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। तुलसी के द्वारा कृत बराबर तुलसी कृत। ऋण से मुक्त बराबर ऋण मुक्त। देश का वासी बराबर देशवासी। शरण में आगत बराबर शरणागत। गुरु के लिए दक्षिणा बराबर गुरु दक्षिणा। शक्ति से संपन्न बराबर शक्ति संपन्न। पथ से भ्रष्ट बराबर पथ भ्रष्ट। प्रेम का सागर बराबर प्रेम सागर। दान में वीर बराबर दान वीर। आप पर बीती बराबर आप बीती। ग्राम को गत बराबर ग्राम गत। युद्ध का क्षेत्र बराबर युद्ध क्षेत्र। कारकीय संबंधों के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दोनों पक्षों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के कई उपभेद किए जाते हैं। कारकीय संबंध का पता करने के लिए समस्त पद का विग्रह किया जाता है और विग्रह के बाद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारकीय चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा। समस्त पद का विग्रह इस प्रकार होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह दोनों पदों के बीच जो कारकीय चिन्ह लगता है, उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद का निर्धारण किया जाता है। कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद सामने आते हैं। कर्म तत्पुरुष चिन्ह को समस्त पद विग्रह ग्राम गत। ग्राम को गत। समस्त पद विग्रह जेब कतरा। जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त। सुख को प्राप्त। स्वर्गगत। स्वर्ग को गत। करण तत्पुरुष चिन्ह से अथवा द्वारा के द्वारा। समस्त पद विग्रह रेखांकित। रेखा से अंकित। समस्त पद विग्रह शोकाकुल। शोक से आकुल। तुलसीकृत। तुलसी द्वारा कृत। स्वरचित। स्व के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह के लिए। समस्त पद विग्रह यज्ञशाला। यज्ञी के लिए शाला। समस्त पद विग्रह देश भक्ति। देश के लिए भक्ति। माल गोदाम। माल के लिए गोदाम। डाक गाड़ी। डाक के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। समस्त पद विग्रह कार्य मुक्त। कार्य से मुक्त। सेवा मुक्त। सेवा से मुक्त। विद्याहीन। विद्या से हीन। धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष चिन्ह का की के। समस्त पद विग्रह जीवन साथी। जीवन का साथी। समस्त पद विग्रह गृह स्वामी।
ग्रह का स्वामी, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी। अधिकरण तत्पुरुष, चिन्ह में, पर। समस्त पद विग्रह, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। समस्त पद विग्रह, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आत्म विश्वास, आत्म स्वयं, पर विश्वास, आप। बीती, आप अपने, पर बीती। कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में आने वाले समासों के समस्त पदों के बीच कोई भी कारकीय संबंध नहीं होता, अतः विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई कारकीय चिन्ह भी नहीं जोड़ा जाता। इस वर्ग में दो समास आते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर